स्वागत है मित्रों, माई ग्रीन टेक इंडिया, gocraft.com, मदरहुड फाउंडेशन, LIC एंड उजाला सीरीज प्रेजेंट्स हिंदुस्तान की बात। हर हिंदुस्तानी के बड़े सपने और बड़े इरादे के साथ 75 साल जश्न आज़ादी और G20 स्पेशल इंटरनेशनल योग दिवस सेलिब्रेशंस के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका योगिक डिजिटल होस्ट और दोस्त, बड़ा बिजनेस एम्बेसडर IBC रचित टंडन आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऐसे स्पेशल योगी से, योग प्रेमियों से जो वाकई में देश और दुनिया तक अपनी छाप छोड़ चुके हैं और अपने एलोपैथी मेडिकल साइंसेस से तो जी हाँ कई सारे करिश्मे कर चुके हैं, लेकिन अब उन करिश्मों पे चांद लगाने या अपनी प्रैक्टिसेस को और एफिशिएंट बनाने ये योग की शरण में आए हैं और इंटरनेशनल योग दिवस ये हमारे साथ मनाए हैं उजाला सिकनेस रेनबो हॉस्पिटल से। जी हाँ, डॉक्टर नवीन मेहरोत्रा जी ने आज गौमय योग दिवस हमारे साथ मनाया और हिंदुस्तान की बात की और योग की बात की। जो स्पेशल मुहिम है जिसको देशी और विदेशी सबने सराहा, मोदी जी हो या योगी जी हो, गाय बचाओ, पेड़ बचाओ, प्रदूषण मिटाओ, गरीबों को रोजगार दिलाओ, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी हटाओ, प्लास्टिक हटाओ और धर्मार्थ कमाओ। इस मुहिम से जी हाँ पर्यावरण को भी दूषित होने से बचाया और ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन के इफेक्ट्स को कम करने के लिए हमने गौमय योग दिवस मनाया। आप देख सकते हैं गौमय इको फ्रेंडली सूर्य नमस्कार वाली घड़ी मेरे हाथ में है और जी हाँ डॉक्टर नवीन जी के हाथ में जी हाँ ये स्पेशल गौ उद्यम यात्रा वाली गौमय हिंदुस्तान बनाने के लिए ये पूरा कैटलॉग है जिसमें 100 से ज्यादा इको फ्रेंडली गोधन प्रोडक्ट्स हैं जो योग दिवस पे अब जन जन को धीरे धीरे बांटे भी जाएंगे। और जी हाँ G20 और 75 साल जश्न आज़ादी में हम प्लास्टिक को भी टाटा बाय बाय कह जाएंगे। आइए जानते हैं डॉक्टर नरेश सर क्या कहेंगे आप योग दिवस के इस गौमय सेलिब्रेशन पे और कैसे पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को हम इंटेलेक्चुअल्स मिलकर जन जन तक हटाने के लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हैं और इको फ्रेंडली गिफ्ट की कितनी अहम भूमिका है। पंचगव्य हो या गौमय इको फ्रेंडली गिफ्ट हो, चाहे वो घड़ियां हो, एंटी रेडिएशन मोबाइल चिप आपके हाथ में है, एंटी रेडिएशन मोबाइल स्टैंड्स हैं, कीरिंग्स हैं, प्लास्टिक के सारे सब्स्टिट्यूट अब गौमय होते जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप हमारे हिंदुस्तान की बात कीजिए। सभी सुनने वालों को बहुत बहुत नमस्कार। आइए आज हैप्पी योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को हम लोग गौमय बनाएं। दैट इज अ ग्रेट इनिशिएटिव। आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा साइक्लोन आया, इतना बड़ा बारिश हो रही है, मई के महीने में भीषण गर्मी एक दिन, अगले दिन तूफान आंधी, ये सब क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये 75% हिमालय की बर्फ अगले 20 साल में पिघल जाएगी। 75% हिमालय बैरन हो जाएगा और हिंदुस्तान में गर्मी टेम्परेचर 50-60 से ऊपर हो जाएंगे। अमेरिका पूरा जम जाएगा, पूरा अमेरिका बर्फ से डूब जाएगा। हिंदुस्तान ही जो देश है जो आखिरी तक सर्वाइव। पानी का स्तर, जल स्तर 3 से 4 इंच बढ़ जाएगा। 3 से 4 इंच बढ़ने का मतलब है ओशन आधे से ज़्यादा पृथ्वी डूब जाएगी। सो ये हो रहा है क्लाइमेट चेंज। हमने सोचा था 100 साल 200 साल लगेंगे, पर बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत तेज़ हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग ने अपने धरती का ध्यान नहीं रखा और हम अपने बच्चों के लिए ये गलत विरासत छोड़ के जा रहे हैं। पेड़ काट दिए हमने, प्लास्टिक यूज़ किया। सो हमने इसमें जो बहुत, जब ये मैंने हॉस्पिटल शुरू किया 12 साल, क्योंकि प्लास्टिक बहुत ज़रूरी है, प्लास्टिक के थैले बने जो दवाइयों वाले, तो हमने बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक यूज़ किया। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की एक थैली जो जिसमें आप दवाई या सब्जी लेते हैं, अगर नॉर्मल थैली ले तो 5 या 10 पैसे की आती है, बायोडिग्रेडेबल 1 रुपये की आती है। हमने बायोडिग्रेडेबल थैली कम्प्लीटली यूज़ करी। खर्चा बहुत हुआ, हॉस्पिटल को थोड़ा बहुत फ़ायदा कम हुआ, बट हमने अपना कोशिश की इसके लिए। और हम भी अब सब इको फ्रेंडली गिफ्ट देते हैं। और आज मेरे को ये जो पता लगा है गौ से बने गिफ्ट, तो अगले बार से हमारे सारे गिफ्ट इस तरह को। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद कि इस तरह की मुहिम आपने छेड़ी है। और ये गौ योग बनाने जो कि पर्यावरण और सबका ध्यान रखेगा इस योगा दिवस पे। हेल्थ, वेल्थ, एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है, हम लोग को सबको ध्यान रखना। आइए आज सब हम लोग शपथ लें कि हम लोग जो है पर्यावरण के लिए जिएंगे और पर्यावरण के लिए करेंगे और अच्छे से स्वच्छ वातावरण अपने लिए और अपने बच्चों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ के जाएंगे। डॉक्टर साहब, मैं एक क्वेश्चन प्लीज मे आई कंटिन्यू सर, क्योंकि आप देख रहे हैं वुमेन हेल्थ पे आपकी स्पेशलाइजेशन है और आज कैंसर हर चौथे इंसान को हो रहा है और वुमेन्स में कैंसर सबसे ज़्यादा हो रहा है। इवन देश और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी LIC ने भी जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी
हर चौथे इंसान को कैंसर होने की वजह से उन्हें भी कैंसर कवर निकालना पड़ा, जबकि वो लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, हेल्थ नहीं, राइट। बट ब्रेस्ट कैंसर हो, यूट्रस कैंसर हो, या ऐसे सारे कैंसर्स भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग की देन है। और अब माइक्रो प्लास्टिक्स भी हर एक हिंदुस्तानी के कहीं भी कोई भी टेस्ट कराए उसके ब्लड में मैंडेटरी मिल रहे हैं। तो कैसे इन सारी मुहिमों को आप जोड़ के थोड़ा सा पेशेंट हेल्थ में भी आप क्या प्रकाश डालेंगे कि इसलिए गवर्नमेंट गिफ्ट और ज़रूरी है, इसलिए प्लास्टिक को त्यागना और ज़रूरी है, कि अगर अपनी माताओं और बहनों को जल्दी बचाना है या उनकी ब्यूटी को जी हाँ लॉन्ग लास्टिंग रखना है, राइट, तो उन्हें बुढ़ा होने से और बीमार होने से बचाना है, तो जल्दी से जल्दी इसको प्रयोग करना है। तो हमने देखा हमारे अंदर बीमारियां जो होती हैं, जेनेटिक बीमारियां होती हैं और इन्फेक्शन होती है। तो इन्फेक्शन का कंट्रोल तो ह्यूमन बीइंग ने कर लिया एंटीबायोटिक बना के। आपको मूत्र का इन्फेक्शन हो, खांसी जुकाम हो, वायरल इन्फेक्शन हो, आप दवाई दे देते हैं, वैक्सीन लगा देते, बच गए। बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो एक से दूसरे को नहीं जाती, वो हो रही है आजकल फैल रही है। डायबिटीज़, कैंसर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, किडनी फेलियर, ये बीमारी आजकल, मंद बुद्धि लॉस होना, एल्जाइमर्स होना, बुढ़ापा आना बहुत जल्दी, और सबसे ज़्यादा सेक्सुअल डिस्फंक्शन, कम उम्र में बिल्कुल लाइफ में इंटरेस्ट हो जाना, सिर्फ आप कंप्यूटर, ये सब एनवायरनमेंट की वजह से। सो हमारी जीन्स जो है हमारे अंदर, जेनेटिक जो है 30,000 जीन्स होती हैं। बहुत अच्छी जीन्स है, बहुत ख़राब, काले बाल की जीन्स, आँखों की जीन, मायोपिया हो जाएगा किसको कैंसर बनेगा, ये सब जीन्स सबके अंदर बराबर है, पर सबको कैंसर नहीं होता। आज कैंसर ज़्यादा हो रहा है, कैंसर जीन सब में थी शुरू से, पर हम स्वच्छ वातावरण में रह रहे। अब जब वातावरण अस्वच्छ है, जिसको हम लोग एपिजेनेटिक बोलते हैं हमारे यहाँ, तो ये एपिजेनेटिक को खराब जीन्स को जगा देते हैं। तो आप लड़कियों में देखिए पॉलीसिस्टिक ओवरी, मोटापा, मुहासे, चेहरे पे बाल, इनफर्टिलिटी। पुरुषों में देखिए स्पर्म काउंट जो हमारे टाइम पे 60 मिलियन पर ml होता था, आज 15 मिलियन पर ml रह गया है शुक्राणु की मात्रा। ये सब जो है एनवायरनमेंट से। सो सिगरेट, बीड़ी, धुआं, गंध, सब मट्टी, धूल, प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक। एक कहानी याद आई मेरे को। एक बार एक आदमी मछली खरीदने गया मछली बाज़ार में, उसको बहुत अच्छी मछली दिखी, बहुत अच्छी मछली थी, उसने कहा ये वाली मछली चाहिए। तो मछली वाले ने मछली को उठाई और उसके हाथ में पकड़ा दी पैसे लेके। उसने कहा इसके लिए थैला दो प्लास्टिक का, उसने कहा प्लास्टिक का थैला इसके अंदर है। तो सारा जो प्लास्टिक हमने पानी में फेंका है वो मछलियाँ खा गई हैं, वही हम खाते हैं और हमारे अंदर प्लास्टिक नस नस में जम गया है और सारी बीमारियाँ। डॉक्टर साहब, यू आर ऑल्सो हेल्थ इन्फ्लुएंसर। उस केस में आई बीइंग अ इंजीनियर एंड अ डिजिटल मार्केटर, जो हर चीज़ आती है, बायोडिग्रेडेबल हर चीज़ आती है, ये दुनिया में कोई भी चीज़ आती है वो बिकती है, राइट, बिकॉज नीड एंड डिमांड सप्लाई गैप इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो पेशेंट्स के साथ हो, हॉस्पिटल्स के साथ हो। और जैसे आपने उसमें हॉस्पिटल में बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक यूज़ करी, ऐसे ही बायोडिग्रेडेबल कोन वाले कप्स भी आ रहे हैं। अब गर्म चाय और गर्म खाना हमें प्लास्टिक में पैकेजिंग नहीं देनी है, ये अवेयरनेस, और हॉस्पिटल्स उसको कितनी जल्दी अपनाएं ताकि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको डिमांड सप्लाई के गैप के साथ मार्केट भी मिले। क्योंकि अगर आप कोन वाला कप में चाय पी के उसको तुरंत डाइजेस्ट कर पाएंगे, खाएंगे, तो आपका पेट भी भरेगा और प्रदूषण भी नहीं होगा। तो कैसे इसको स्पीड अप करा जाए? सो हम लोग वापस कुल्हड़ और पत्तल पे पहुंच गए, और ये कोन कप तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप पीजिए और कप को भी खा लीजिए। सो बिकॉज उसमें फाइबर है, और फाइबर हमारे पेट को, पाचन शक्ति को रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हम खान पीन खा रहे हैं उसमें फाइबर रहित खा रहे हैं, हम सिर्फ फैट, चर्बी खा रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। मीठा खाते हैं, गुलाब जामुन, रसगुल्ले पे खाते हैं, तो उससे सिर्फ चर्बी बढ़ती है, कार्बोहाइड्रेट बढ़ता है, आपका लिवर सब खराब होता है। तो फाइबर हम लोग नहीं खाते, कच्ची सब्जी नहीं खाते, तो ये सब चीज़ें ये खाते ही नहीं है। तो ये जो कोन का सिस्टम आया है, जल्द से जल्द हम लोग को अपनाना पड़ेगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, गुड, नाइस वे है टू इम्प्रूव योर हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हेल्थ। तो वाकई में एक डॉक्टर वो थे जो एक नरेंद्र वो था जो चाय वाला था, और वो प्रधानमंत्री बनकर इनोवेशन और बायोडिग्रेडेबल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को देश और दुनिया तक पहुंचा रहा है, स्वदेशी को आगे बढ़ा रहा है। और एक नरेंद्र ये है जो चाय से बीमार होने वाले लोगों को जी हाँ रूबरू करा रहा है, उन्हें नए इनोवेशन से उनको अवगत करा रहा है, और
वाकई में उन्हें चुटकी बजा के ठीक भी कर रहा है। तो वाकई में अगर आपको भी नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मिले तो आप भी जन जन तक पहुंचाइए। 7906138147 पर हमें मिस कॉल या कॉल करके इको फ्रेंडली गौमय धन गिफ्ट मंगाइए और हर घर तिरंगा लहरेगा, हर घर इको फ्रेंडली गिफ्ट भी पहुंचेगा। तभी तो प्लास्टिक का रावण और कंस मरेगा जब हर घर गौमय रामबाण चलेगा, हर घर गौमय सुदर्शन चक्र पहुंचेगा और गौमय बंसी भी बजेगी और ऐसे डॉक्टर्स का प्रकाश, नॉलेजफुल प्रकाश भी आपको मिलेगा। तो करते रहिए हिंदुस्तान की बात हर योगी के साथ और योग की बात हर हिंदुस्तानी के साथ, ऐसे अनोखे डॉक्टर्स के साथ। हम और भी अनोखे इंटेलेक्चुअल्स को आप तक लेके आते रहेंगे, उनकी नॉलेज से आपको रूबरू कराते रहेंगे और हेल्दी वेल्दी इंडिया बनाते रहेंगे, हेल्दी वेल्दी हिंदुस्तान बनाते रहेंगे। जरूरत इस बात की है कि हमारे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए सबसे अच्छा योगासन इंटरनेशनल योग दिवस पे आपको कौन सा लगा, सबसे अच्छा डॉक्टर्स की एडवाइस आपको कौन सी लगी और सबसे अच्छी एडवाइस आपने डेली कौन सी इंप्लीमेंट करी और सबसे अच्छा इको फ्रेंडली गिफ्ट आपको कौन सा लगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान की बात।